युवा मित्रों को बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर युवा मित्र डटे हुए हैं। दिन रात कड़ाके की ठंड में अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं और आज ये अर्धनग्न होकर अनूठे तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना से जुड़े हुए ये विद्यार्थी मित्र है जो कि अपनी नौकरी मांग रहे हैं वापस। यहाँ पर आपको विकलांग अभ्यर्थी भी दिखेगा, बाकी जवान भी दिखाई देंगे जो कि नौकरी के लिए हक मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है 15 दिन बीत चुके हैं, लगता है कि सरकार सुनेगी अब? देखिए, हमारी सत्यमेव जयते के नीचे ज्वाइनिंग हुई थी और हम पूर्णतः डिपार्टमेंट के दिन लगे थे और सरकार ने, भजनलाल सरकार ने आते ही एक ऐसा तुगलकी फरमान 25 तारीख को जारी किया जिससे 5000 परिवारों ने हमें बेरोजगार कर दिया। हम भजनलाल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लगातार 15 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज भी हमने, इससे पूर्व भी हमने अर्धनग्न अवस्था में काली पट्टी बांधकर सरकार को चेताया था और आज पुनः हम अर्धनग्न अवस्था में काली पट्टी बांधकर बाजू पर हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें लगातार 15 दिन हो गए भूखे प्यासे यहाँ शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं और आप हमें बहाल करें। 5000 परिवारों के पेट का मामला है, ये पापी पेट है और जिनके 5.5 लाख लोगों का पालन पोषण हो रहा था। मैं निश्चित रूप से सरकार से ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि सरकार इस बात पर गौर करे। हमें किसी पार्टी विशेष ने नियुक्त नहीं किया था, हमें सरकार के थ्रू और सरकार के माध्यम से, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से हमें नौकरी मिली थी। बाकायदा एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, आवासीय ट्रेनिंग भी हुई थी और तब जाके ज्वाइनिंग लेटर और हमने जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ज्वाइन किया था। हम पापी पेट क्या कुछ नहीं करवाता, आज इस तरह से हरकतें करनी पड़ रही है सरकार के सामने? बिल्कुल करनी पड़ती है, जबकि प्रकृति का नियम है। जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, रोटी कपड़ा मकान की मूल रूप से आवश्यकता है। मनुष्य भगवान के बराबर बनाया है। अभी मनुष्य जो है ईश्वर को साक्षी मानकर हम ये कहना चाहते हैं कि भजनलाल सरकार, आप हम लोगों को लिए, हम कोई सरकार का टैग लगाकर आप लोगों ने कह दिया है कि भी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, न कि हमारी नियुक्ति अशोक स्तंभ के नीचे मिली थी। हम लोगों को आवेदन करवाया, पत्र पत्रिका के माध्यम से विज्ञप्ति आई और विज्ञप्ति आने के पश्चात हमका साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के अंदर आईएएस लेवल के, आरएस लेवल के और प्रशासन जो प्रोफेसर लेवल के प्रोफेसर लोग, उन लोगों ने हमारे साक्षात्कार लिया। 7 दिन की आवासीय ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में कांग्रेस के कई नेता आए यहाँ पर, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम हुआ लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। हल नहीं निकला सर। भाजपा के नेताओं से बातचीत हुई? नहीं हुई सर। सरकार तक बात पहुंचाई आपने? नहीं, हम 2-3 बार गए, डिप्टी सीएम के पास गए, जबकि हमारा कोई आश्वासन दिया, जबकि अब तक कोई हमारे पास नहीं आया, ना कोई बात हुई है। कब तक लड़ाई जारी रहेगी ऐसे तो? देखिए, सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, उससे पहले 25 तारीख को एक काला आदेश निकाला, 5000 परिवार के पेट पे लात मारने का काम किया है। भजनलाल सरकार को सोचना चाहिए कि नई नवनिर्वाचित सरकार में ही ये देखो शहीद स्मारक पे आज हमको अर्धनग्न होना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ आप बात कर रहे हो रामराज की, उस रामराज में प्रजा भूखे प्यासे आज यहाँ पड़ी है। मकर संक्रांति हमने भूखे प्यासे मनाई, आप दिव्यांग साथियों को देख सकते हो। हमने गणतंत्र दिवस भी शांतिपूर्ण यहाँ मनाया। हम तो शांतिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं कि इन 5000 परिवारों के पेट पे लात मत मारो। जहाँ एक तरफ आप 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे घोषणा पत्र में, उसके उलट आते इन्होंने आपने 5000 परिवारों को जो है रोड पे घूमने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपसे ये निवेदन है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से हमारे युवा मित्र लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री सेवा मित्र के नाम से, वो निरंतर जारी है। तो सिर्फ अगर इन्हें राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप नाम परिवर्तित कर दीजिए, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, अटल युवा मित्र बना दो, जैसे इन्होंने अभी इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा किया है, उसी भांति नाम बदल दो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी आप लो, सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पेट पे लात मत मारो, क्योंकि हमारा कैरियर दावे पे 2 साल उधर हमने खराब कर दिए। तो बहुत से साथी ओवरएज हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई चौपट हो चुकी है। तो हमें भजनलाल सरकार से जहाँ एक अच्छी उम्मीदें लिए हुए थे कि हमें परमानेंट किया जाएगा, परमानेंट छोड़ के हमारी जैसी तैसी नौकरी, उसको भी इन्होंने हटाने का काम किया है। दिन रात कड़ाके की सर्दी में यहीं डटे हुए? बिल्कुल, हम दिन रात यहाँ पे रुके हुए हैं और हम ही नहीं, जो महिला युवा मित्र हैं वो भी यहाँ पे काफी संख्या में रात्रि में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़ी हुई। आज 15वां दिन है हमारे धरने का, लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है और हम यहाँ पे भूखे प्यासे
कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के तले गांधीवादी तरीके से हमारा ये धरना चल रहा है। हम तो यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को होने वाली विधानसभा में जरूर हमारी बहाली का आदेश आएगा और हम खुशी खुशी हमारे घर जाएंगे। लगता है कि बहाली का आदेश आ जाएगा। बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है और लगभग 15 से 20 बीजेपी के विधायकों ने भी हमारे पक्ष में डिजायरें लिखी हैं और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनके भी राजकुमार जी रोत ने हमारी मांग उठाई है। हनुमान जी बेलीवाल साहब है आरएलपी के, वो भी हमारे धरने पर आए हैं और हमें समर्थन देके गए हैं, क्योंकि हम एक न्यायिक मांग मांग रहे हैं और हमने मात्र और मात्र गवर्नमेंट की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया था। ऐसी कोई गतिविधि हमारी थी नहीं कि हमारे नाम से ही उनको दिक्कत हुई। हम नाम परिवर्तन कर दीजिए ना, चुनाव में ड्यूटी लगी है। हमारी ड्यूटी वर्तमान में जब हमको हटाया था 25 दिसंबर को, तब मोदी जी की जो गारंटी योजनाएं चल रही थी भारत संकल्प यात्रा, उसमें लगी हुई थी हमारी ड्यूटी और एक काला आदेश आया 25 तारीख को शाम को कि आपको तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाता है। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है और ये युवा मित्र राजीव गांधी मित्र बात नहीं बनी, बहाली नहीं हुई तो गबागब तो होगी। चुनाव है, आने वाले चुनाव है, ये भी अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या की गबागब लोकसभा चुनाव में हाँ। विपरीत तो होंगे ही। अगर ये लोग हमें अपने युवा मित्र बायल कर देते हैं तो बिल्कुल इनके साथ रहेंगे, सरकार के साथ। हमारी मांग मान ले सरकार को। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें हमारी ये राजीव गांधी युवा मित्र थे, इनका नाम बदल के कोई नाम रख दो। आप अपने पार्टी के महापुरुष थे, उनके नाम से रख दो। और आपने चुनाव में यही कहा था कि राजस्थान नहीं सहेगा राजस्थान, तो पिछले 15 दिनों से बच्चियां ठंड में यहाँ रातों में रहती है, या वॉशरूम के लोग लगा देते हैं, पानी नहीं आने देते हैं। यही आपने तो कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। हमारे युवाओं के साथ अत्याचार तो हो रहा है, तो अब हम कैसे सहेंगे राजस्थान? भाजपा को कैसे सहेंगे बताओ? देखिए 15 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है, अलग अलग तरीके से अनशन पर बैठ रहे हैं। इनके साथ युवतियां भी हैं, लेकिन आज ये अर्धनग्न प्रदर्शन था, ऐसे में सिर्फ युवा है। ये युवा अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें जिन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, हालांकि पहुंचाने का कई बार अनूठे के तरीके से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन बात है ना नहीं मानी जा रही। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।